नमस्कार। चुनाव, आप जानते हैं, सिर्फ राजनीति नहीं होते। ये किसी भी समाज की सेहत का एक बहुत ही सटीक पैमाना है, एक आईना। तो आज हम हरियाणा की जगाधरी सीट के आंकड़ों को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या कहानी बताते हैं। ये है जगाधरी, हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र नंबर 8। एक ऐसी जगह जहां खेत भी हैं और फैक्ट्री भी, गांव भी बसता है और शहर भी। यहाँ के लोग बेहद मेहनती हैं, पर हाल के चुनाव ने दिखाया कि इसी मेहनतकश जमीन के नीचे कुछ बेचैनी है, कुछ बहुत जरूरी सिग्नल मिल रहे हैं। और पहला सिग्नल, वो एक आवाज है, एक किसान की आवाज जो कहती है, हम राज्य का पेट तो भरते हैं, पर अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जमीन से उठ रही सबसे बड़ी आवाज है, कृषि संकट की असली कहानी। तो ये जो किसानों का दर्द है, ये अकेला नहीं है, ये उन कई डेटा पॉइंट्स में से एक है जो हमें जगाधरी का मूड समझाता है। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि लोगों की असल तकलीफें, उनकी शिकायतें हैं क्या। देखिए, 3 चीजें बार बार सामने आईं। पहली, किसानों की नाराजगी, खासकर पराली जलाने के कानूनों और कम सरकारी मदद को लेकर। दूसरी, युवाओं में बेरोजगारी, हरियाणा में ये देश के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। और तीसरी, आम नागरिक सुविधाएं, पानी का भराव, टूटी सड़कें, बिजली की कटौती। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये सिस्टम में फ्रिक्शन है, बदलाव की एक जोरदार मांग। और देखिए, जब हम इन शिकायतों की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं। हमारे संविधान का मूल आधार हर नागरिक की गरिमा है, और अपनी बात को, अपनी तकलीफ को बिना डर के जिम्मेदारी के साथ रखना एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। ये वही गरिमा है जो इन आवाजों में झलकती है। इसको और बेहतर समझने के लिए एक और तस्वीर देखिए। एक स्थानीय नेता बताते हैं, हर मॉनसून में हमारे बच्चों को घुटनों तक पानी में से होकर स्कूल जाना पड़ता है। ये सिर्फ एक खराब सड़क का मामला नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ी रुकावट है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो फ्रिक्शन है, ये जो नाराजगी है, इसकी ऊर्जा आखिर गई कहाँ? लोगों ने अपना गुस्सा कैसे जाहिर किया? इसका जवाब हमें मिलेगा नंबर्स में, चुनावी नतीजों के हार्ड डेटा में। तो चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। पहला नंबर है 78.34%। ये था 2024 में जगाधरी का वोटर टर्नआउट। अब ये नंबर जरूरी इसलिए है क्योंकि ये स्टेट एवरेज से काफी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ के लोग चुप नहीं बैठे थे, वो वोट डालने निकले, वो अपनी आवाज सुनाना चाहते थे। एक हाई टर्नआउट अक्सर बदलाव की इच्छा का संकेत होता है। तो अब देखते हैं कि ये वोट गए कहाँ। इस चार्ट को देखिए, 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस का वोट शेयर 29% से बढ़कर लगभग 37% हो गया। वहीं बीजेपी का शेयर 39% से घटकर 33 पर आ गया। और एक नया खिलाड़ी मैदान में आया, आम आदमी पार्टी, जिसने सीधे करीब 24% वोट हासिल किए। ये एक बड़ा शिफ्ट है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि 2024 का नतीजा एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। मुकाबला 3 तरफा हो गया। मतलब सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था वो किसी एक पार्टी को नहीं मिला। बीजेपी के खिलाफ वाला वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बंट गया। और यही इस पूरे चुनाव का सबसे अहम पहलू है। लेकिन आपको बताऊं, जगाधरी में इस तरह का उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इस सीट का मिजाज ही ऐसा रहा है। यहाँ की हवा हमेशा बदलती रहती है। ये टाइमलाइन देखिए, जगाधरी एक क्लासिक स्विंग सीट है। मतलब यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। 1996 से देखिए, एचपीवी, फिर बीएसपी, फिर कांग्रेस, फिर बीएसपी, फिर 2 बार बीजेपी और अब फिर कांग्रेस। कोई भी पार्टी लगातार अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। ये राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही वॉलेटाइल, एक अस्थिर सीट है। तो सवाल ये, ऐसा क्यों है? इस अस्थिरता की जड़ कहाँ है? जवाब छिपा है यहाँ के सामाजिक समीकरणों में, जगाधरी की सोशल फैब्रिक में। यहाँ गुज्जर समुदाय की आबादी करीब 60,000 है और वो अक्सर किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। उनके साथ साथ अनुसूचित जाति के करीब 41,000 वोट, और फिर जाट, ब्राह्मण और बाकी समुदाय मिलकर किसी भी चुनाव का नतीजा तय कर सकते हैं। तो 2024 में हुआ क्या? कांग्रेस ने एक नया सोशल कोएलिशन बनाया। उन्होंने ग्रामीण गुस्से को समझा और उसे अपने साथ जोड़ा। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो ट्रेडिशनल शहरी वोट बैंक था, उसमें कुछ कमी आई।
इसी समीकरण ने कांग्रेस को जीत दिलाई। तो ये तो हुई कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब बात करते हैं भविष्य की। आगे का रास्ता क्या है? यहाँ का स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप कैसा दिखता है? अगर हम जीतने वाली पार्टी यानी कांग्रेस की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका जमीनी नेटवर्क। पर कमजोरियां भी हैं, जैसे संसाधनों की कमी या गुटबाजी का खतरा। मौके बहुत हैं क्योंकि सत्ता विरोधी लहर है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। बीजेपी का मजबूत संगठन और एएपी का वोट काटना, ये दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो ऐसे मुश्किल माहौल में कोई भी लीडर लोगों से कैसे जुड़े, उनका भरोसा कैसे जीते, इसके लिए सिर्फ राजनीति काफी नहीं है। एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क चाहिए, एक ब्लूप्रिंट। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या द 4 फेसेस ऑफ लीडरशिप कह सकते हैं। और जब हम लोगों से जुड़ने की बात करते हैं तो आज के दौर में एक और बात बहुत जरूरी हो जाती है, वो है लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी पर जोर देते हैं। एक अच्छा लीडर वही है जो लोगों की जानकारी को अमानत समझे और उसका इस्तेमाल सिर्फ बेहतरी के लिए उनकी सहमति से करे। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? इसके 4 चेहरे हैं। पहला सामाजिक चेहरा, यानी समाज के हर वर्ग के भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। दूसरा आर्थिक चेहरा, यानी लोगों की जो असली तकलीफें हैं, रोजगार, सड़क, पानी, उनका एक ठोस प्लान देना। तीसरा उम्मीदवार का अपना चेहरा, जो भरोसेमंद हो, जिससे लोग आसानी से मिल सके और जिसकी छवि साफ हो। और चौथा विरोधी का चेहरा, यानी ये समझना कि आपके सामने कौन है और उसकी क्या रणनीति है। लेकिन देखिए, कागज पर प्लान बना लेना एक बात है, उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। इस ब्लूप्रिंट को अमल में लाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ कागजों में न रहे बल्कि लोगों तक पहुंचे, जिसमें पहले लोगों को सुना जाए, फिर उन्हें लामबंद किया जाए और फिर काम की रफ्तार बढ़ाई जाए। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सार छिपा है। सब कुछ आकर एक ही चीज पर रुकता है, लीडरशिप, नेतृत्व। जगाधरी के लोग बहुत साफ सिग्नल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जागरूक हैं, वो अपने समस्याओं को जानते हैं और उन्हें सिर्फ वादे नहीं बल्कि समाधान चाहिए। उनकी खेती, उनके बच्चों की नौकरी, उनके मोहल्ले की सड़क, इन असल मुद्दों पर काम चाहिए। और वे उसी लीडर को चुनेंगे जो उनकी बात इज्जत से सुने और उस पर एक्शन लेकर दिखाए। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर चुनाव वाकई किसी समाज की सेहत का आईना है तो हमारे अपने इलाके का, हमारे अपने समाज का डायग्नोसिस क्या है और उसका इलाज क्या है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।